घर आए मेहमान। विकी अपनी पत्नी प्रिया और अपनी माँ के साथ रहता था। स्कूल की गर्मियों की छुट्टी में राहुल की बुआ फूफा अपने लड़के नयन के साथ उनके घर रहने आए। घर आते ही फूफा जी विकी से बोला कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, हमें गर्मी में रहने का आदत नहीं है, घर में कोई एसी नहीं है क्या? विकी की माँ ने बोला, फूफा अभी कुछ दिन पहले ही विकी ने अपने कमरे में एलजी का एक एसी लगवाया है। ये बात सुनते तुरंत ही फूफा जी ने अपने बेटे से बोला कि सारा सामान विकी के कमरे में ले गए। विकी और उसकी पत्नी प्रिया चुप रह गए क्योंकि उनने सोचा कि कुछ दिनों की बात है, बाद में उन लोग चले जाएंगे। इस तरह बुआ फूफा को राहुल के घर रहते 2 महीना हो गया। विक्की ने अपनी माँ से पूछा कि बुआ जी कब जाने वाले हैं? हम कब तक ऐसे ही हाल में सोकर अपना गुजारा करेंगे? विक्की की माँ बोले, बेटा रिश्तेदार का कोई मामला है, हम कुछ कह भी नहीं सकते, कहने से बुरा मान जाएगा। विक्की की पत्नी पिया बोले, सब तो ठीक है, लेकिन उनका छोटा लड़का नयन सारा दिन घर में उधम करता रहता है। कल तो उसने हमारा नया सोफा बुरी तरह फाड़ डाला। विकी इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ कि नया सोफा फाड़ दिया। वो अपनी पत्नी से बोला, तुम नयन को ऐसे करने से रोकती क्यों नहीं? पिया बोला, जब से बुआ फूफा जी आए हैं कुछ ना कुछ खाने का डिमांड करते हैं कि आज ये खाऊंगा कल ये खाऊंगा, जिससे मेरा और माँ जी का सारा दिन तो रसोई में ही बीत जाता है। विकी ने कहा, अभी जाकर फूफा जी से पूछता हो कि वो आखिर कब जाएगा। विकी ने बातों बातों में फूफा जी से कहा कि 2 महीना हो गया, आपका जॉब की छुट्टियां तो ख़त्म हो गई होगी ना? फूफा जी बोला, विकी मैंने जॉब तो कब की छोड़ दी, अब तो मैं बिजनेस करता हूँ और अब मैं इस शहर में ही कुछ बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ। तुम्हारा क्या राय है? पहले इस शहर को अच्छे से समझ लो, जिसमें 4-5 महीना तो लग ही जाएगा हमें। ये बात सुनकर विकी समझ गया कि फूफा जी अभी जाने वाले नहीं हैं, कुछ करना होगा। हम उससे ये बात अपनी पत्नी और अपनी माँ को बताए। प्रिया बोले, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और मैं करूँगा। इसके साथ कुछ ऐसा ही करना होगा। आप ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। प्रिया ने अपना दिमाग लगाया। उसी रात बुआ और फूफा जी छत पर थे, तभी उनका लड़का नयन चिल्लाता हुआ उनका पास गया और बोला कि मैंने एक सांप को देखा है। तभी एक सांप बाहर आ गए और सांप को देखकर वो बहुत डर गए और घर से भाग गए। उनका जाने के बाद पिया ने अपनी सांप के बारे में विकी को बोला, देखा मेरा कमाल? उसे देखकर राहुल अपनी पत्नी से बोला, तुम्हारा दिमाग मानना पड़ेगा। बुआ के परिवार के जाने के बाद सबने चैन की नींद ली। पिया की सास ने पिया से कहा कि तू तो बड़ी अच्छी निकली, सांप का जुगाड़ की है। ये कहकर सब हंसने लगे कि बहू हो तो ऐसा दिमाग वाली। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब कोई मेहमान घर में आ जाए और जाने का नाम ना ले तो कोई ऐसा हल ढूंढ कर निकाले कि मेहमान अपने आप ही चले जाए। धन्यवाद।